हाय हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आद्य एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने हिंदी के दो टॉपिक बहुत विस्तार पूर्वक से कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक आपका भाषा विज्ञान का था, जिसमें हमने सीखा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा टॉपिक हमने ध्वनि का कवर किया, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति के बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ा है। आज आपका न्यू टॉपिक संधि, जिसमें हम सीखेंगे कि संधि कहते किसे हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और हम संधि को कैसे उसका विच्छेद करते हैं और किस प्रकार से हम संधि को जोड़ते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक में आते हैं। तो संधि कहते किसे हैं? संधि कहते दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से नहीं, दो वर्णों के मेल से। और संधि हमारा कैसा शब्द है? तो संधि हमारा एक संस्कृत का शब्द है। कैसा शब्द है संधि? संधि हमारा संस्कृत का एक शब्द है। जैसे हमने विद्यालय लिखा, हमने क्या लिखा? विद्यालय लिखा। तो विद्यालय में जो जब हम इसका संधि करेंगे तो विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय हो जाएगा, बराबर विद्यालय बन जाएगा। मतलब इसका जब हम संधि करेंगे तो विद्या का आ और आलय का आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा, तब ये विद्यालय बनता है। और संधि, बहुत लोगों का डाउट रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि हम संधि, अगर कोई शब्द हमारे पास है तो उसको हम संधि कहाँ से करते हैं? क्योंकि कभी कभी आपको पूरा शब्द दे देता है और संधि उसका विच्छेद करने के लिए आ जाता है, तो लोग विच्छेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो विच्छेद हमको किसी भी शब्द में, पूरे शब्द में दो शब्द मिले होते हैं, उसी का संधि हो ही पाएगा जिसमें दो शब्द दिए हुए हैं। और उसको हम बीच से तोड़ेंगे, तो जब हम बीच से उस शब्द को तोड़ेंगे तो उस दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे विद्या तोड़ा, तो विद्या का अपना एक अर्थ है और आलय का एक अपना अर्थ है। अगर हम इसको विद्य बना देंगे तो विद्य का कोई अर्थ नहीं है, मतलब उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, तभी आपका सही संधि, अभी आपका सही से विच्छेद हो पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो और संधि होती कहाँ से है? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब हम लेते हैं तभी हमारा उसका विच्छेद हो पाता है। जैसे हमने विद्यालय में विद्या का बड़ा आ लिया है और आलय का बड़ा आ लिया है, तब जाके ये संधि हुआ है। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और आपकी विसर्ग संधि होती है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तब स्वर संधि का मेल होता है। और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा आपका वृद्धि संधि, चौथा आपका यण संधि और पांचवा आपका अयादि संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो जब दो एक समान स्वर मिलते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि जो इम्पोर्टेंट है इसमें, दो एक समान स्वर, एक समान स्वर मिलने चाहिए। जब दो एक समान स्वर मिलते हैं तो उसे तो दीर्घ हो जाते हैं और उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अगर छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ मिलते हैं, तब वो क्या हो जाता है? तब वो आपका बड़ा हो जाता है। जैसे हम विद्यालय, विद्यार्थी, हम अगर हमने विद्यार्थी लिखा तो विद्यार्थी का विद्या, क्योंकि विद्या का एक अपना अर्थ है, और अर्थी, विद्या का हम बड़ा आ लेंगे और अर्थी का छोटा आ लेंगे, तब जाके ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका गिरीश है, गिरीश है तो गिरी प्लस ईश, गिरी का छोटा ई और ईश का बड़ा ई, तब जाके गिरीश बन जाएगा। मतलब जो आपका री है वो आपकी बड़ी ई में परिवर्तित, मतलब दीर्घ हो जाएगा। अगर छोटा आ या बड़ा आ मिलता है तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी या छोटी मिले या छोटी या बड़ी मिले तब जाके बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले या बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिले तो वो दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा ऊ हो जाता है। री और री मिले तो आपका री हो जाता है।
इसी प्रकार आपका भानुदय हो गया, भानु प्लस उदय। अब भानु मतलब क्या होता है, भानु मतलब सूर्य होता है और उदय मतलब आपका उदय होना। तो ये आपका भानु जब हम लिखते हैं तो भानु में उ जो होता है वो छोटा उ की मात्रा होती है, लेकिन जब इसका हम संधि करेंगे तो ये भानु बड़ा उ में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका भानुदय बन गया। इसी प्रकार पितृ प्लस ऋण हो गया, तो पितृ का ऋषि और ऋण का ऋषि आपका पितृ ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृ ऋण हो जाएगा। इसी पितृ ऋण मतलब आप देख रहे होंगे कि आपको जब संधि दीर्घ में आप संधि करेंगे तो आपका जो भी स्वर होंगे वो दोनों बड़े हो जाएंगे। जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया और बड़ा री हो गया। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि दोनों एक समान स्वर मिल रहे हों। जैसे यहाँ पे हमने इसका डिफिनीशन इसकी हमने पढ़ी थी कि एक समान स्वर, तो एक समान स्वर आपका छोटा आ हो गया, छोटा ये आपका दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार जो भी वर्ण एक समान वाले वर्ण मिलेंगे वो दीर्घ हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।